हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट नंबर 9 है, जो आने वाले ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं और CBT 2 का, तो उसमें बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन है आज सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, अल्केलाइन नहीं है। तो कौन अल्केलाइन नहीं है इसमें से? तो सल्फ़र, ऑप्शन डी सल्फ़र अल्केलाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो ये थी सोनार, ऑप्शन बी सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो लॉगिन नाम का और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, ऑप्शन ए उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, अनुमानित। तो पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो ये है 2.4, ऑप्शन बी 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो ये डिप्थेरिया, ऑप्शन सी डिप्थेरिया जो है दिल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसकी कैल्सिनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन से उपकरण से प्रवाह की दर नहीं मापी जाती है। तो किससे नहीं मापी जाती है। तो ये है पिटोट ट्यूब, ऑप्शन बी पिटोट ट्यूब से प्रवाह की दर नहीं नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सांद्रता कपड़े को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। तो किस रंग में बदल जाता है। तो ये बदल जाता है सफ़ेद से पीला रंग में, ऑप्शन सी सफ़ेद से पीला रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यह योजना आर्थिक व्यवस्था के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसके निर्माता एक भारतीय सांख्यिकी जानकार PC महालनोबिस थे। तो ये कथन तो सही है। 1956 से 61 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो ये भी कथन सही है। योजना में एक बंद अर्थ प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें मुख्य व्यापार क्रिया केवल पूंजीगत वस्तुओं का आयात थी। तो ये भी सही है, ये भी कथन सही है। तो लास्ट कथन बचा है
सॉरी, तो लास्ट कथन है हमारा, इस योजना ने कृषि पर भी ध्यान केंद्रित किया जिस पर कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्भर था। तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। और क्वेश्चन के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्श और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना एक क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सार्वत्रिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन डी, भारत का कोई भी नागरिक 18 वर्ष, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, डीएनए उपस्थित होता है, तो ये शायद सत्य है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है, तो ये भी कथन सही है। कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो जीवित प्राणी है, तो ये कथन गलत है, ये कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, जीवित प्राणी है। विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जीवित प्राणी, ऑप्शन डी गलत है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्थलाकृति और परिदृश्य के बीच सही फर्क कौन सा है? तो स्थलाकृति और परिदृश्य के बीच सही फर्क कौन सा है? तो स्थलाकृति स्वाभाविक है, परिदृश्य मनुष्य की बनाई संरचना है, तो ये सही है। यही फर्क है दोनों में, स्थलाकृति और परिदृश्य में। तो स्थलाकृति जो है स्वाभाविक है और परिदृश्य जो है मनुष्य की बनाई संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हृदय के किस भाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? तो किस भाग से ले जाती है? तो ये ले जाती है दायां निलय से, ऑप्शन डी, दायां निलय से ले जाती है पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भ्रूण विकासशील भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया लगभग समय, तो कितना समय लगता है टोटल? तो ये लगता है 280 दिन, 9 महीने 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता था? तो इस डाटा से वह गणना कर सकता था गति का गणना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़ के। तो किसको छोड़ के केंद्रक प्रत्येक कोशिका में होता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी को छोड़ के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग है। तो लोहे पर जंग है तो ये है ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगना क्या है, तो ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम और सल्फेट पर क्रमशः +3 और -3 आयन आवेशित है। एल्युमिनियम और सल्फर पर क्रमशः +3 और -3 आयन आवेशित है। एल्युमिनियम सल्फेट का सही आणविक फार्मूला है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सही आणविक फार्मूला है Al2SO4 होल 3, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम सल्फेट का सही फार्मूला को क्या है, तो Al2SO4 होल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है। पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है। इस तरह बनने वाले वस्तुओं के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित विवरणों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसका, जो एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी और आकार में बड़ा बनेगा। तो सीधा, आभासी और आकार में बड़ा किस ऑप्शन में है, तो ये पहले ही ऑप्शन ए, सीधा, आभासी और आकार में बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है, तो इस सब में से कौन सही सुमेलित है। भारतीय ब्रह्म समाज, ये गलत सुमेलित है। तत्वबोधिनी सभा, केशव सेन, ये भी गलत सुमेलित है। सत्यशोधक समाज, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये सही सुमेलित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन बी, कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। तो लोनार झील अवस्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में अवस्थित है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बरार अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो क्या होती है, तो ये होती है कंटूर, ऑप्शन बी, कंटूर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्ताव का एक भाग है। तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी, 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था, ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, परशुराम कुंड तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है। तो परशुराम कुंड तीर्थ स्थल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है परशुराम कुंड तीर्थ स्थल। नेक्स्ट, कागज की नाव
कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कागज की नाव पुस्तक के लेखक हैं नासिरा शर्मा। ऑप्शन सी नासिरा शर्मा कागज की नाव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स ये सुमेलित है। ब्राज़ील का साल्वाडोर ये गलत है। पेरू का लीमा ये सही है। वेनेजुएला का काराकस ये भी सही है। तो सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी ब्राज़ील का साल्वाडोर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऑप्शन ए 1954 में, सरस्वती सम्मान 1991 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। तो इसका आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए हैं? तो वो प्रथम महिला कौन है? तो उस महिला का नाम क्या है? उसका बुला चौधरी, ऑप्शन बी बुला चौधरी। यह महिला प्रथम महिला है। बुला चौधरी प्रथम महिला है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए हैं। तो दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट 9 कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और इससे पहले वाला अगर आपने सेट नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी के नाम से होगा फाइल प्लेलिस्ट, तो उसमें जाके इससे पहले वाले सेट देखें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस चैनल पे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप हमारे लिंक पे जाएं और चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।